नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से बनी ब्रिलियंस में। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज भी रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एग्जाम में 2019 में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन रहेगा आपका पहला, sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta is equal to 1 by 3, 1 upon 3. Then find the value of, हमसे पूछा गया है, then find the value of sin theta into cos theta. sin theta cos theta मतलब बीच में डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा आपका। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta is equal to 1 by 3, 1 upon 3. एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन निकलते हैं, मैंने आपको स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज कराए थे और भी बड़े ज्यादा फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए हैं। तो इस टाइप के देखेंगे भाई, यहां क्वेश्चन में नजर मारेंगे। पहले साइन और कॉस की पावर 6 है, साइन और कॉस की पावर 6 है। आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को, देखो भाई, साइन की पावर 6 कैसे बना सकते हैं हम? साइन स्क्वायर अगर मैं ऊपर की पावर 3 कर दूं, साइन स्क्वायर का क्यूब कर दूं, तभी मेरे को 6 मिल पाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपने स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज की ही कुछ पावर ऐसी रखनी है कि आपके पास जो क्वेश्चन में जो पावर दी गई है वो बन जाए। तो मैं आइए क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इनकी पावर में क्यूब लगा दूं तो मेरे को इस पावर 6 मिल सकती है, पावर 6 मिल सकती है। मैं यहां पे यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे आपके पास जो ए रहेगा, ए हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और बी हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया कि पावर में 6 है, 6 में कैसे ला सकता हूं? 2 की पावर को अगर मैं 3, 2 मतलब किसी की स्क्वेयरिंग का मैं क्यूब कर दूं तभी मेरे पास 6 पावर 6 मिलेगा। तो मेरे को देखो यहां पे हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहीं से ले रहा हूं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर मैं क्यूब कर रहा हूं और मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए बी। और यहां पे मेरे पास जो ए रहेगा वो साइन स्क्वायर है और जो बी रहेगा वो कॉस स्क्वायर है। तो आइए मैं इसको फॉर्मूला लगा रहा हूं। यहां पे देखेंगे फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, ए का क्यूब मतलब साइन स्क्वायर का क्यूब। देखेंगे भाई ए मेरे पास यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, ना कि सिर्फ साइन स्क्वायर, और बी मेरे पास यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ना कि कॉस। तो यहां पे देखेंगे अगर मैं साइन स्क्वायर का क्यूब करता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर का क्यूब करता हूं तो मेरे पास साइन की पावर 6 मिलेगी, साइन की पावर 6 मिलेगी। तो यहां पे देखेंगे मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो फॉर्मूला है हमारा ये, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए क्यूब, ए हमारा साइन स्क्वायर है, इसका क्यूब करेंगे तो मेरे को मिलेगा साइन 6 का साइन की पावर 6 थीटा। साइन स्क्वायर का क्यूब करो, साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे, साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे 3 टू 6 होगा, पावर 6 मिलेगी। साइन का क्यूब करेंगे, साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हो गया। आगे प्लस बी क्यूब, बी मेरे पास यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका भी क्यूब करूंगा तो मेरे को मिलेगा कॉस की पावर 6 थीटा। कॉस स्क्वायर का क्यूब हो रहा है, कॉस स्क्वायर का क्यूब, ये 3 टू 6 आपस में पावर मल्टीप्लाई होंगी, 6 थीटा आएगा। यहां पे हो गया इतना।
आगे हम करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, आगे बचा प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 लगाओ और ए बी क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो ए बी है ये मल्टीप्लाई में होता है, तो यहां पे ए मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा और बी है मेरे पास इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना इतना फॉर्म हिस्सा हो गया। अब बचा ये ब्रैकेट में ए प्लस बी, आइए लगाते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए मतलब साइन स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्या रहेगा यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पे क्या किया, मेरे पास क्वेश्चन था साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू 1/3। 6 की पावर का मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए मैंने स्क्वेयरिंग फॉर्मूलाज यूज किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, और मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया और मेरे को क्या मिला यहां से, वी नो दैट, मेरे को क्या मिला यहां पे, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और मैंने किस फॉर्मूला का यूज किया, इसका ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे हम वैल्यूज भरने जा रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे, यहां सब सारे इस इक्वेशन में हम वैल्यू भरेंगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है देखेंगे, ये है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको पहले ही बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका क्या बन जाएगा मेरे पास 1, ये 1 और ये ऊपर क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब। आगे चलते हैं, ये है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर है, 1/3। तो इतना इतना हिस्सा किसके बराबर आएगा, 1/3। आगे चलते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। ये तो वैसे ही रहेगा, इसका कुछ चीज गिवन नहीं है मेरे पास। आगे चलते हैं, ये फिर से वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, और यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/3 का वैसे ही 1/3। आगे चलते हैं, प्लस ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वही टर्म आएगी, 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है वही चीज आती है, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं हम, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहां पे मिटा लेता हूं। इसके आगे हम यही कर रहा हूं मैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये है 1, ये 1 ये जो 1/3 इस तरफ है, इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा, इस तरफ जाके इस तरफ ये 1/3 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो -1/3, और इज इक्वल टू, और इक्वल टू को इस तरफ क्या बचा मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 ये जो 1/3 था मैं इसको इस तरफ ले आया, बाकी कुछ नहीं किया है, इक्वल टू, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहा। ये जो इसको सॉल्व करूंगा मैं, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये फ्रैक्शन में बना है, दोनों फ्रैक्शन में माइनस हो रहे हैं, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, तो एलसीएम ले रहा हूं मैं, 3 1 जा 3, एलसीएम आ गया, 3 को 1 से करूंगा 3, 1 को 1 से करूंगा 1, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, 1 को 1 से किया 1, ये एलसीएम लेके मेरे पास ये आया, 3 1 जा 3 यहां पे लिखा, 3 को फिर यहां से 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, एलसीएम लेके ही इसका सॉल्व होना है ऐसे। आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे इस तरफ क्या बचा मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, 3 में से 1 गए 2 अपॉन नीचे 3 इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे फॉर्मूले में 2 नहीं होता है 3 होता है, तो 3 लिखेंगे हम, 3 साइन है 3 आएगा, 3 आएगा यहां पे, थ्री 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 थ्री। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 होता है 2 नहीं होता है, माफी चाहूंगा। यहां पे इसके आगे सॉल्व करते हैं अब, 2 अपॉन ये 3 जो है ये इनटू में है, 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है मतलब ये क्रॉस में नीचे आ जाएगा, तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे आएगा, ये 3 इंटू 3, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहां पे 9 आएगा। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी गई है, सिर्फ साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, सिर्फ ये स्क्वेयरिंग बचता है, मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखेंगे भाई दोनों की पावर स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसे, और इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, क्या है यहाँ पे 2/9, मैंने कुछ नहीं लिखा सीधा करके लिखा है, और ये जो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ दोनों के साथ स्क्वायर लगा था मैं इसको, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल स्क्वायर में इसका लिख सकता हूं। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस स्क्वायर का चला जाएगा अंडर रूट, और ये अंडर रूट 2/9, अंडर रूट आएगा 2/9, और अंडर 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया अंडर रूट 2/3, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल कर आई अंडर रूट 2/3, तो इस यहां पे जो ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन बी सही रहने वाला है, अंडर रूट 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चन निकलेंगे। तो सारा का सारा प्रोसेस क्वेश्चन करने का ये था। सबसे पहले मैंने स्क्वेयरिंग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के जो मेरे पास ये बना है सारा का सारा सिस्टम, फिर वैल्यू भरी और सारा सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया, और मेरे को वैल्यू पूछी गई थी साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है अगला, tan 35 डिग्री इंटू कोट 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंटू tan 45 डिग्री इंटू कोट 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, tan 35 डिग्री कॉट 40 tan 45 कॉट 50 tan 55। तो सबसे पहले आपको देखना है, आपको वैल्यू किस किस चीज की पता है, हमने देखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन सारे जो भी एंगल है ये इनकी वैल्यू हमें पता होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहां पे इन 5 डिग्रीज में आपको कौन सी दिख रही है, सिर्फ tan 45, tan 45 tan 35 की वैल्यू भी आपको पता नहीं है, डायरेक्ट नहीं भर सकते, cot 40 की वैल्यू भी आपको पता नहीं है, डायरेक्ट नहीं भर सकते, tan 45 की वैल्यू हमें पता है, इसको भर देंगे, cot 50 की भी नहीं होती और tan 55 की भी नहीं होती, और ये डॉट डॉट मतलब इनटू में है सारा, मल्टीप्लाई में सिस्टम है सारा। तो क्वेश्चन देखेंगे भाई, tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है, tan 45 होता है 1, ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये तो एलिमिनेट ही रखो इसको, tan 45 क्या होता है 1, और ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई होगा, बाकी यही बचेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं,
tan 35 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री इंटू tan 45, मैंने पहले ही कहा ये 1 है, 1 लिखूंगा ये मल्टीप्लाई होगा, बाकी वही टर्म आएगी, तो इसको तो एलिमिनेट ही रखो, ये 1 है, तो और इंटू cot 50 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। इसके बाद जो अगला स्टेप करेंगे हम, tan वालों को इकट्ठा कर लो और cot वालों को इकट्ठा कर लो। सबसे पहले ये काम है, तो tan वाला एक ये है और tan वाला एक ये है, तो tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। अब आगे cot वाले लिख रहा हूं मैं, इंटू cot 40 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री। ये इनको मैंने इकट्ठा क्यों लिखा, क्योंकि ये 90 डिग्रीज फॉर्मूला से निकलेगा, और मैंने आपको 90 डिग्रीज फॉर्मूला चेक करने का एक तरीका बताया था। यहां पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूं, यहां पे साइन आता है, यहां पे कॉस आता है, tan, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। 90 डिग्रीज फॉर्मूला में साइन कोस का रिलेशन होता है, tan कोट का और कॉसिकेंट सीकेंट का होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है 90 डिग्रीज में देखेंगे। पर एक हमारे पास इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है जिसको मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे। इकट्ठा इसलिए लिखा tan 35 और tan 50, देखो 35 और 55, इनको 35 और 55, 35 और 55 को अगर मैं प्लस करूं, इनको 35 और 55 को अगर मैं प्लस करूं, मेरे पास 90 मिलता है। और इन दोनों के एंगल को भी प्लस करूं, 40 और 50 दोनों को, 40 और 50 कितने हुए 90, इनको भी प्लस करके कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। अगर 90 डिग्री ऐसे मिले तो हमारे पास एक फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इन दोनों के फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूं। इफ देखेंगे यहां पे, इफ tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B, मतलब tan A मल्टीप्लाई tan B हो, और A प्लस बी आपका कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है, A प्लस बी कितना हो 90 हो, तो tan A और tan B किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये आप ध्यान में बात रखेंगे, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों के एंगल को जोड़कर, ये तो 35 और 55, इन दोनों को जोड़कर 90 मिल रहा है, 90 डिग्री आपको मिल रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन, ये प्रोडक्ट ही है, मल्टीप्लाई में है दोनों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा। देखेंगे 35 और 50, तो इफ A प्लस बी इक्वल टू 90 आपको मिल रहा है, दोनों के एंगल को जोड़कर आपको 90 मिल रहा है, तो जो tan A इंटू tan B दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और यहां कोट में भी आप देखेंगे, कोट 45 और कोट 50, इन 40 और 50 90, तो इसका क्या मतलब 40 50 90 मिल रहा है, मतलब A प्लस बी आपको यहां भी 90 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब cot A इंटू cot B इज इक्वल टू, ये भी 1 के बराबर मिलेगा। आप ध्यान रखेंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उन दोनों के एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आ रहा हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 1 के बराबर आएगा। यहां पे भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों के एंगल को जोड़कर 1 आ रहा, सॉरी 90 आ रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो देखो इन दोनों का ये फॉर्मूला, तो इन दोनों का एंगल को जोड़ के 90 बन रहा था, तो ये ड्यू टू दिस फॉर्मूला A प्लस बी अगर 90 हो तो tan A और tan B क्या होगा 1 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा 1, और मल्टीप्लाई, ये बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, तो और ये इन दोनों का भी एंगल दोनों को जोड़कर 90 मिल रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 1 के बराबर, 1 1 जा 1 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका यहां पे सही रहने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।